सर्कल क्या रेडियस होता है सर्कल की? पढ़ा होगा ना इतना तो डेफिनेशन। हाँ लोकस ऑफ पॉइंट समझ आई एक ऐसे पॉइंट का लोकस तो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है और इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। कांस्टेंट जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या बनी रहती है, जो डिस्टेंस कांस्टेंट है वो रेडियस। तो अगर हम बात करें सर्कल की, एक सर्कल की फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, ए कॉमा बी, और ये फिक्स डिस्टेंस जहाँ पे ये बी पॉइंट इस O पॉइंट से R डिस्टेंस में मूव कर रहा है। मतलब देखो ये B पॉइंट है इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, या फिर ये B पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इस O पॉइंट से डिस्टेंस है वो हमेशा R बनेगा। ठीक है, तो इस B पॉइंट पे मूव करने से जो कर्व बनेगा उसको बोलेंगे सर्कल। ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन फाइंड करने जाए तो जब भी किसी कर्व की जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है तो जिस पॉइंट को हम लोकस फाइंड करने जा रहे हैं उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट हमको लोग क्या लेट करते हैं, h कॉमा के, ये h कॉमा के। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि OP की डिस्टेंस है वो r के इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से OP इक्वल टू r, और OP का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r। बोथ साइड स्क्वायर किया तो h माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r। समझ आया? अब जब लोकस फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, x और k की जगह x और y, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वो हुई x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर a, b और रेडियस r। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है तो इक्वेशन क्या बनेगी? क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r। स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल। ये वो इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है। समझ गए? r की वैल्यू चेंज करने में डिफरेंट सर्कल आपको मिलते हैं। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को अपने पास जो पहले से इक्वेशन है सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन, सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है? ax स्क्वायर 2h xy by स्क्वायर प्लस 2dx प्लस
एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर मेरे पास ये सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है, मैं बोलूँ कि सर्कल की इक्वेशन कब होगी या ऐसी क्या कंडीशन होगी कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन किस किस की होती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होती है, सर्कल की, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लेकिन उन सब के लिए अलग अलग कंडीशन, ठीक है। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन बता दी, अब सर्कल की बता दूँ। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखिए क्या बनेगा। क्या बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। समझ गए? अब ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा। अब इससे कंपेयर करो। अच्छा, ये में कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे कंफ्यूजन? ये भी एक सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन, ये भी एक सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है। क्लियर है? और कंपेयर करो, आपके सामने कोई भी सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन आए तो आप कैसे बताओगे कि वो सर्कल की इक्वेशन? आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 होना है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों इक्वल, दोनों इक्वल। एक्स वाई का कोएफिशिएंट इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब अगर कोई सेकंड डिग्री कर्व आती है, इक्वेशन आपको दे रखी है, उसको बताना है कि सर्कल होंगे नहीं, तो उसके जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है वो 0 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। इसके अलावा बाकी सारी टर्म हो सकती है, एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है, ये एक्स की टर्म, वाई की टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट, सारी की सारी टर्म है, ठीक है। तो ये जो सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है, ये सर्कल की कब बनेगी? कंडीशन 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। बात समझ आई आप लोगों को? अगर मैं आपके सामने कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ तो वो तब ये सर्कल की इक्वेशन है, फिर आपसे पूछता हूँ अगर 1 भी नहीं है तो इक्वल है, तो यहाँ से कॉमन निकाल कर हटा दो, फिर 2 ऑलरेडी बन रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि b माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यू डी क्यू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 7y प्लस 5, ये इक्वेशन जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो p और q क्या होगा? p2 और q 0, पक्का p2 आएगा, ध्यान से सोच के देखो, p3 आएगा, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 1 0। समझ में आया? कैसे पता किया आपने? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर इक्वल होने चाहिए, तो आपने b माइनस 2 को 1 के इक्वल पुट कर दिया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए? 0, तो 3 के इक्वल टू 0, 3 तो 0 हो नहीं सकता, क्या हो सकता है? आप तो कुछ भी कर सकते हो, 3 को 0 कर सकते हो, लेकिन होता नहीं है, तो क्या होगा? q इक्वल टू 3, ये p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू
ये बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर है? अब देखिए, अगर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है, आपको इक्वेशन ये दे रखी है, जैसे आपके एनसीईआरटी वाले छोटे छोटे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको इस फॉर्म में कोई सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछ लिया जाए कि इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताओ, क्या पूछा आपसे? इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताओ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर, ठीक है? ऐसा लिखा, इक्वल टू g, बोथ साइड प्लस किया, g स्क्वायर इधर भी और इधर भी, प्लस वाई स्क्वायर 2fy प्लस x, तो इधर भी x स्क्वायर करना पड़ेगा, a प्लस c लिखा, इस c को मैं उधर ले जाता हूँ माइनस। अब इसको क्या लिखूं? ऐसा लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूं? क्या ये बात समझ है? अब अगर आपसे पूछता हूँ मैं इस सर्कल का सेंटर बताइए तो क्या होगा सेंटर? इस सर्कल का सेंटर क्या था? a कॉमा b था ना, मतलब x माइनस यहाँ पे जो भी टर्म लिखी हुई है, y माइनस यहाँ पे जो भी टर्म लिखी हुई है वो सेंटर थे। इसमें देखो यहाँ पे कौन सी टर्म लिखी हुई है? माइनस 3, तो सेंटर आ गया माइनस 3 कॉमा माइनस 10, ये सेंटर आ गया। और रेडियस कितनी हुई? रेडियस a स्क्वायर, रेडियस कितनी हुई? ध्यान से देखो, इसके राइट हैंड साइड में r स्क्वायर है तो r रेडियस, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो रेडियस होगी स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस ये रेडियस, ठीक है? तो अगर आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है तो उसका सेंटर होगा सेंटर माइनस 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y। समझ आया? क्लियर है? x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2g, उसको -2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा? -3। y का कोएफिशिएंट 2 है, -2 से डिवाइड करो माइनस है, तो -g माइनस f वही तो हुए, वही सेंटर होते हैं। और रेडियस कैसे निकालोगे? जो सेंटर आया उसी का g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस जो भी कांस्टेंट है उसको माइनस करो, उसका स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 3। इस सर्कल का सेंटर होगा कितना? -5/2, वेरी गुड, -7/2, वेरी गुड। रेडियस बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 25/4, इसका स्क्वायर 49/4 माइनस 3, माइनस करके यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है अब ध्यान से देखिए कितना 25 और 49 कितना हुआ? 74 माइनस 12 62, स्क्वायर रूट ऑफ 62/4 ये रेडियस है। क्या ये समझ आया? तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपके सामने क्वेश्चन आया और आपसे पूछा जाएगा क्या? जब हम धीरे धीरे जब लेवल बढ़ाते जाएंगे
और क्वेश्चन देखते ही आपसे पूछूंगा इसका सेंटर कितना, आप फटाक से बताओगे ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। समझ आया? कोई भी सर्कल एक्सिस नहीं है। अगर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव है ऐसा कोई सर्कल होगा। पॉइंट सर्कल समझते हो? पॉइंट सर्कल ये सर्कल जिसकी रेडियस थी। इसके अंदर एक और कंडीशन क्या हो सकती है? ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है ये, तो कंडीशन क्या हो सकती है? एक कंडीशन तो आपने बताई कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0। तीसरी एक और कंडीशन ये क्या होगा? 0। अगर 0 हो गया तो क्या होगा? 0 हो गया तो क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बताया था ना, अगर ये 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अगर 0 नहीं है मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। सर्कल की कंडीशन में आ गया। और इस केस में क्या होगा? इस केस में बता सकते हो इस केस में क्या होगा? इस केस में 0 हो सकता है। फिर से समझाता हूँ। ये इक्वेशन अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है तो आपको कंडीशन बताई, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होना चाहिए? इक्वल। कोएफिशिएंट ऑफ x y 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई सर्कल के लिए। लेकिन पॉइंट सर्कल की जब बात करूंगा ना, तो पॉइंट सर्कल बोलूंगा कि ये पॉइंट सर्कल है मतलब जिसकी रेडियस 0 है, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? ये जो पॉइंट सर्कल है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है। क्या ये बात समझ आई? एक पॉइंट से दो लाइन पास हो सकती है। समझ आ रहा है? एक पॉइंट को आप सर्कल बोलो या उससे दो पास होने वाली लाइन, एक ही चीज। तो पॉइंट सर्कल के केस में ये इक्वल टू 0 होगा। बेसिक वाले और फिर हम बताइएगा। इसके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ना लिस्ट बनाते जाना।
जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे एकदम लगा चिपका रहेगा सामने और जी फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे इसी से। सर्कल की इक्वेशन फाइंड कीजिए, इसके लिए आपको ये करनी चाहिए। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो सेम होगा। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। चेक करो फिर से। सबसे पहले find the equation of the circle which passes through the point of intersection of the lines.
मतलब एक ऐसा सर्कल है जो इस तरह से पास होता है कि दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो वो पास हो रहा है, ठीक है, और उसका सेंटर आपको दे रखा है 2, ठीक है। अब देखिए सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो सेंटर और रेडियस, ठीक है। अगर आपको सेंटर और रेडियस मिल जाए तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। देखिए इसमें सर्कल का सेंटर क्या है 2, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। r कितनी होगी, क्या ये डिस्टेंस r होती है, r होती है ना। अब इन दोनों लाइन को सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल लो और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, जो कि आपकी रेडियस होगी। इन दोनों पॉइंट लाइन को सॉल्व किया तो पॉइंट फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू में यहाँ से निकालता, देखो x की वैल्यू यहाँ से 4y + 1, 4y + 1, ये x की वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ, 4y + 1 + y -21 = 0, ये हुआ 16y + 1 17y + 4 -21 कितना हुआ 4 - 21 -17 = 0 एंड y = 1। y आपको 1 मिल गया, वो यहाँ पुट करो तो x = 5 मिल गया, ठीक है। मतलब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिल गए 5, 1। अब दो पॉइंट है आपके पास 2, -3 एंड 5, 1, डिस्टेंस फाइंड करो। y आएगी, ये डिस्टेंस 5 वो यहाँ पुट कर दो, 5 स्क्वायर हो गई सर्कल की इक्वेशन। समझ आया क्या नहीं, फिर से बताओ। रेडियस क्या होती है, सेंटर और उसके सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट जॉइन करो तो रेडियस मिलती है। अब ये सर्कल है वो दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, अब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हम ढूंढ सकते हैं ना। आपके पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड से सॉल्व करके ये पॉइंट ढूंढ लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला है √(x2 - x1) होल स्क्वायर y2 - 1, उसी डिस्टेंस निकाली r कर दी। दो इक्वेशन आएंगी इसकी x - 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 103। और क्या क्वेश्चन आएगी, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 100। वेरी गुड, वेरी बहुत सारा। देखिए इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, सेंटर और x एक्सिस। सेंटर कहाँ पे है, x एक्सिस, और 4,6 से पास हो, ये 4,6 यहाँ से पास होने वाला सर्कल, ठीक है। रेडियस 10 कैसा हो सकता है, ये 4,6 इसका सेंटर है वो सर्कल, यहाँ पे x एक्सिस, ठीक है। तो सेंटर x एक्सिस में कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं h, 0, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है जिससे ये पास हो रहा है, ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी, है ना। और वो तो दे रखी है आपको, कितनी है 10, तो क्या बोल सकता हूँ कि मैं r = 10, और r का मतलब है √(h - 4) होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 होल स्क्वायर = 10, ये इसके इक्वल हुई। अब ये हो जाएगा h - 4 होल स्क्वायर प्लस 36 = 100, तो h - 4 होल स्क्वायर = 100 - 36 64। तो यहाँ से देखिए h - 4 कितना आएगा, ±8, तो h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू कितनी, हाँ, एक बार तो प्लस लूंगा तो 12 हो जाएगी और माइनस लूंगा तो -4, ठीक है। अब ये दोनों दो पॉइंट आ गए आपके,
अब इससे सर्कल के इक्वेशन निकालते हैं। सेंटर आ गया 12,0 और दूसरा आ गया -4,0। ये सेंटर है और रेडियस 10 है, तो इक्वेशन होती है x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 12 स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 10 का स्क्वायर। दूसरी हो जाएगी x माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये वाला क्या बोला, फिर से बोल दो। x plus 2 whole square plus y plus 3 whole square equal to 90. स्ट्रेट लाइन बहुत काम आने वाली है इसमें। नोट किया तुमने, इसका हो गया ये। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होगा? सेंटर एक ही होगा। तो मुझे बताइए इस सर्कल का सेंटर क्या है? -2, -3 है। ये सेंटर आ गया -2, -3। ये सेंटर आ गया एक सर्कल का, और ये सर्कल किससे पास हो रहा है? 5,4। और क्या चाहिए आपको? ये सर्कल पास हो रहा है 5,4। इसकी इक्वेशन ढूंढ लो। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। ये रहा सेंटर, रेडियस कैसे आएगी? ये डिस्टेंस फाइंड करोगे सर। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 माइनस -2 7 स्क्वायर और 4 प्लस 7 स्क्वायर 7√2 7√2 आएगी रेडियस। ये 7√2 अब इक्वेशन निकालते हैं। x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 7√2 का होल स्क्वायर। 49 into 2 कितना हुआ? 98। समझ आ रहा था अपन?
हाँ ये तो हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ। इसमें क्या पूछा है, उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से, और इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ कर रखा है। मतलब ये कुछ ऐसा सर्कल है, ऐसा सर्कल, ठीक है, ओरिजिन से पास हुआ 0,0 और ये इंटरसेप्ट कितना है, एक्स एक्सिस पे 4y पे, ये 0,4 और x पे 3,0, ठीक है। अब लॉजिक लगा, इसका सेंटर कैसे फाइंड करूँ, ये डिस्टेंस फाइंड करूँ, ये डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस, फिर वेरी गुड, सही बताया इसने, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये सेमी सर्कल होगा, तो ये डायमीटर होगा और सेंटर तो हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करता हूँ जो कि 5 आएगी, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 5/2, रेडियस मिल गई, सेंटर मिड पॉइंट हुआ ना, ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को तो फाइंड कर सकते हो कोऑर्डिनेट, अपन बता बेटा इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी बताओ। अच्छा सॉल्व करेगा, कैलकुलेटर चाहिए, देखो करते हैं, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, दोनों पे कोऑर्डिनेट आपके पास है, वेरी गुड, ये किसने बता दिया, 3 + 0/2 और 4 + 0/2। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x - 3/2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 होल स्क्वायर। चेक करो, आपको ये मिलेगा इक्वेशन, x² - 3x प्लस 9/4 y² - 4y प्लस 4 इक्वल टू 25/4, 25 - 9 16/4, 4 और 4 कैंसिल, ये हो गया x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y। ये क्वेश्चन बनेगा, देखो यही क्वेश्चन आ रही है क्या सबको, चेक करो सबको यही क्वेश्चन मिल रही है, एक बार बेसिक समझ लेते हो, उसके बाद आगे इसका क्या मीनिंग है बता सकते हो, है ना, एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल, अब उसमें ना तो सेंटर आपके पास है ना रेडियस है, कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, लॉजिक बता दो। ट्राइंगल का ये ट्राइंगल है, ये बीच एक सर्कल ऐसे है जो इस तरह से पास हो रहा है, जो इन तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है, ठीक है, इन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, मुझे ना तो सेंटर पता है ना रेडियस, क्या करेंगे, सेंट्रोइड फाइंड करेंगे, वो सेंटर हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, अगर है तो सेंटर मिल जाएगा, नहीं है तो चलो एक काम करें, हमें नहीं पता इसका सेंटर कितना, ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये सेंटर है सी, सीधा आगे O, इसके कोऑर्डिनेट है
x, क्लियर है? अगर ये सेंटर है तो क्या इस सेंटर से a की डिस्टेंस, सेंटर से b की डिस्टेंस और सेंटर से c की डिस्टेंस इक्वल होगी ना, तीनों ही r होगी। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इक्वल करूंगा तो एक इक्वेशन मिलेगी h और k में। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इक्वल करूंगा तो एक इक्वेशन मिलेगी h और k में। दो इक्वेशन h और k में है तो आप h और k को सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। दो इक्वेशन मिली h और k में, जैसे x और y में दो इक्वेशन होती है, उन दोनों को सॉल्व करके x और y ढूंढ सकते हो ना, वैसे ही ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके h और k ढूंढ सकते हो। जैसे ये है OA और OB, दूसरा OB इक्वल टू OA और OB इक्वल होंगे क्यों? सर्कल के रेडियस। OB और OC इक्वल होंगे क्यों? ये भी सर्कल की रेडियस। दोनों को इक्वल करो। इन दोनों को इक्वल करने से क्या मिलेगा? कृष्णा बता दो कौन सी इक्वेशन बन रही है इन दोनों को इक्वल करने से? ए के कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ नीचे से -2,3, बी के 5,2 और सी के 6,-। OA और OB बताओ, इससे मुझे क्या मिलेगा जल्दी बताओ। बाकी लोग भी देखो, दिव्या, दियांश, सही बताया कि नहीं? बस प्रीमा का भी, प्रीमा देखो बेटा ये क्वेश्चन सही है क्या? वो इक्वल टू इसका ओ इक्वल टू ए का ओ भी का। चलिए देख लेते हैं। h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 होल स्क्वायर। ये h स्क्वायर कैंसिल हो गया, k स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 4h प्लस 4 बचेगा प्लस माइनस 6k प्लस 9 बचेगा। इधर माइनस 10h प्लस 25 और माइनस 4k प्लस 4, ठीक है। ये कितना हो देखो -10h और ये 4h, ये इधर आएगा तो 14h, ये -4k इधर आएगा तो -2k, 4 और 9 ये 4 कैंसिल, ये 25 इधर आएगा तो -16 इक्वल टू 0, तो 7h माइनस k माइनस 8 इक्वल टू 0। सही तो है? आपको आपकी मिस्टेक पता चल गई। वो भी इक्वल टू OC से क्या मिलेगा जल्दी बताओ। ठीक है, -4 वेरी गुड। सेंटर आ गया 1 सब रेडियस कितनी होगी? सेंटर आ गया, रेडियस सेंटर आपको पता है।
और किसी ने फाइंड की पाई, रेडियस पाई है। ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये या ये या कोई भी इक्वली आएगी। जैसे मान लो मैं ओ ए फाइंड करता हूँ, ओ ए स्क्वायर रूट ऑफ ये -2 है और ये 1, तो -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस माइनस प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16। अब आपके पास रेडियस भी है और सेंटर भी। अब इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब इक्वेशन आ जाएगी इसकी, क्या आएगी, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 20। लॉजिक समझ आया? तो लॉजिक समझ आया तो शुरू करके बताइए। Center at 2, 3 and keep the line. X plus y equal to 1. अभी डायग्राम बना दो, मुझे बताओ लॉजिक क्या यूज करोगे। सॉल्व तो हो बताओ क्या लॉजिक यूज करो, जल्दी बताओ।
क्या आपको गिवन है इसमें? सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर आपको पता है। ये रहा सेंटर 2, और ये सर्कल टच करता है एक लाइन को, या एक लाइन इसको टच करती है। इसकी इक्वेशन है x + y = 2। सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। रेडियस कहाँ से लाओगे? ये डिस्टेंस। क्या किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास? बताओ क्या फॉर्मूला होता है? ax1 by1 + c1 √ of a² + b²। ध्यान है? याद आया कुछ या भूल गए? ठीक है, चलो जल्दी बताइए। रेडियस हो जाएगी, देखो एक लाइन है ये, इसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0। एक पॉइंट x1, y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c और √ of a² + b²। ये फॉर्मूला होता है लाइन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालो 2 + d - 1 √ of इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 1। ये हो गया 2, 3, 5 - 1 4 /√2 मतलब 2√2। ये रेडियस तो आ गई, रेडियस है और सेंटर है इक्वेशन। अब इसको देखिए, क्या मैं ये कहूँ कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है? नहीं है? ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? पैरेलल है ना? और ये लाइन दोनों पैरेलल है। x और y के कोएफिशिएंट इक्वल है ना? तो कैसी लाइन होती है? पैरेलल। अब ये लाइन कैसे पास होगी? अगर x 0 फुट करता हो तो y y/4 y/4 0, 5 और y 0 फुट करता हो तो y ये 5 है। ये लाइन आ, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन कौन सी है? ये वाली। इसमें क्या आएगा बताओ? y 0 पे x, ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा है ना? -5/3, 0 और x 0 पे y -5/4, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे 0, -5/4। ध्यान से देखो, ये लाइन आ, ये दोनों लाइन पैरेलल, ठीक है। अब इसको देखते हैं, y 0 पे x कितना? y 0 पे x 5/4। 5/4 किधर आएगा? इधर ही है। इधर आएगा 5/4। सही लिख लो। डिनोमिनेटर जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी, ठीक है। 5/4 x पे और y पे इसका बताओ मुझे। कौन सी लाइन की गई थी ना? y 0 पे x मिला, कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? और x 0 पे y -5/3 कहाँ पे? इधर जाएगा। यही बात समझ आई, ठीक है। वैसे ही एक इधर भी आएगा, इसके पैरेलल लाइन इधर के में, ये 5 कौन सा था? -5/3 था, तो -5/3 इधर 5/3 किधर आएगा? इधर। ये 5/3 आएगा, इधर आया, ये कितना आया? 5/4, तो इधर आएगा 5/4, ठीक है। 5/4 किधर होगा? इधर ही, इधर आएगा। ये आगे में इसको जो सब ज्वाइन होगा। अब आपसे पूछा है क्या ये इसके अंदर जो सर्कल बना है उसकी इक्वेशन, और ये जो बाहर सर्कल बना है इसकी इक्वेशन आपसे पूछा है। क्या ये समझ आया? ध्यान से क्लियर है? तो क्या मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर ओरिजिन होगा? क्या सही बोला? कैसे पता चला कि सेंटर है वो ओरिजिन है? सच कर रहा है सभी लाइन को। चलिए, ये सेंटर ओरिजिन हो गया, और इसकी रेडियस कौन बताएगा? रेडियस कैसे फाइंड करें? बहुत टफ काम हो गया। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है?
पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी आती है? क्या फॉर्मूला? ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बताओ जल्दी से। अरे इतना क्या, 5 माइनस माइनस 5 10, 10 बाय रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 10 बाय 5 2। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 2 आ गई, ये 2 मतलब 2 कितना होगा? डायामीटर 2 क्या आ गया? डायामीटर तो रेडियस 1। वेरी गुड, रेडियस 1 और सेंटर ओरिजिन। तो इक्वेशन हो गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। बाहर वाले सर्कल का सेंटर वही रहेगा, रेडियस कोई बता सकता है? ये इतना टफ क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रेडियस कितनी होगी, बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं। क्या मैं रूट 2 बोलूं चलेगा? ये डिस्टेंस ये 2 है, ये इसकी लेंथ 2 है, तो ये कितना होगा? डायगोनल। अगर किसी स्क्वायर के अंदर जो उसकी साइड है उसकी लेंथ 2 है, तो उसका डायगोनल कितना होगा? रूट 2 टाइम्स होगा। समझ आ रहा है? और उसको अगर 2 से डिवाइड करूँ, हाफ करूँ तो रूट 2 आ गया। 2 टाइम्स रूट 2 डिवाइड बाय 2, 2 टाइम्स रूट 2 डिवाइड बाय 2, रूट 2 आया। तो इस बाहर वाले की रेडियस हो गई 2। अब ये क्वेश्चन बताओ, क्या ये समझ आया? चलिए इसको पढ़िए और एक बार देखिए। हाँ रूट 2 का चलिए देख लेते हैं बाकी